इन 7 दिनों में मैंने आपको भगवान की बहुत सी लीलाओं का श्रवण कराया, आपको मृत्यु के भय से दूर किया, आपको तक्षक नाग क्या है इसका रहस्य बताया, आपको मृत्यु का रहस्य बताया, और आपको यह भी मैंने ज्ञान करा दिया कि आपको सीधे मोक्ष होना है। अब आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटना है। तो अब भी अगर आपको कोई शंका हो, कुछ सुनने की इच्छा हो, तो आप बताओ। तब परीक्षित कहते हैं, सिद्धोस्मि गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना साधिकाय साक्षात् अनादि निधनो हरि। हे प्रभु, ऐसा लग रहा है कि तक्षक नाग के डसने से पहले ही मुझे मेरे वासुदेव बुला रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और बार बार मुझे कह रहे हैं, परीक्षित आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं अपने स्वधाम में ले जाने के लिए आपको विमान लेके आया हूँ। ये विमान किसके लिए आता है? विधनमान, जो अपने मान को भगवान के लिए छोड़ देता है, जो अपने अहंकार को भगवान के लिए त्याग देता है, ये है विमान, उसके लिए विमान आता है। अब मान ही नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ के विमान ले जाने की सोचेंगे, तब भगवान के विमान नहीं आते। फिर वो कहते हैं तुम यहीं थे, फिर यहीं आओगे। और अधिक से अधिक क्या होगा, जिसको बहुत अच्छा मानते हैं, स्त्रियों के लिए पति सेवा इसलिए अच्छी कही गई है। स्त्री का जन्म अच्छा नहीं माना जाता, स्त्री योनि की प्राप्ति होना अच्छा नहीं माना जाता। पति सेवा इसलिए की जाती है कि पति में पुरुष प्रधानता होती है, पति भगवान की भक्ति करता है, उसका आधा मिलता है। पति का चिंतन होगा तो अगले जन्म पति का शरीर मिलेगा, पति का शरीर मिलेगा तो भगवान का भजन करेगा, भगवान का भजन करेगा तो भगवान मिल जाएंगे, आने जाने का चक्कर छूट जाएगा। लेकिन यहाँ होता क्या है, पति को पत्नी अच्छी लगती है, पत्नी को पति अच्छा लगता है, फिर अगले जन्म में वो पति वो पत्नी फिर अच्छे लगते हैं, फिर आते हैं। हम पहले ही टिकट यहाँ बुक करा जाते हैं, गए फिर आए, गए फिर आए, भगवान अच्छे लगते तो फिर टिकट का चक्कर ही नहीं था। इसलिए भगवान को पति बनाना है, पति माने श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ स्थान परमात्मा को देना है। हम सब आत्माएं हैं, हमारे पति परमात्मा है, तो सब लोग श्रेष्ठ स्थान देंगे तो अपने आप ही परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम हो जाएगा। और जब तक परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक मुक्ति असंभव है। आज परीक्षित कह रहे हैं, मुझे अब श्री कृष्ण स्वयं बुला रहे हैं। आज तक तो आप मुझे नाम जपा रहे थे, आज तक आप मंत्र बता रहे थे, आज मुझे पता चल गया कि मुझे श्री कृष्ण स्वयं बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि परीक्षित आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु, अब मुझे जानने की कुछ भी इच्छा नहीं लगती। भागवत श्रवण के 5 फल मुझे प्राप्त हो गए हैं। ये 5 फल क्या है? निर्भयता, मृत्यु के प्रति निर्भयता। हमारी मृत्यु होगी इस पर विचार करते ही दुख हो जाता है, लेकिन भागवत हमें मृत्यु के प्रति निर्भयता देता है, निसंदेहता। हम परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता। हृदय में साक्षात प्रभु का प्रवेश, श्रीमद् भागवत का प्रत्यक्ष फल है कि साक्षात प्रभु का प्रवेश हृदय में हो जाता है। और व्यापक भगवत दर्शन, सब में भगवान की आत्मा का निवास दिखाई देता है, सब आत्माओं में भगवान दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सब शरीरों में भगवान है, लेकिन कभी कभी फिर भी कहीं पर कटु बोलना पड़ता है। इसके लिए व्यवस्था यह है कि जैसे भगवान की मूर्ति को साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको कभी कभी रगड़ना ही पड़ता है, उसमें कोई साधन लगाने पड़ते हैं। ऐसे ही शरीर को जब तक हम चमकाएंगे नहीं तब तक यह मूर्ति अच्छी नहीं होगी। इसलिए इसको पूजा के योग्य बनाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। अब परीक्षित कहता है, महाराज मेरे को आपने साक्षात प्रभु के दर्शन करा दिए हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप साक्षात ब्रह्मरूप हैं और आप ब्रह्मरूप हैं, इसलिए आपके सामने 7 दिन रहा, मुझे भी ब्रह्म के दर्शन हो गए हैं। मैं अपने को ब्रह्म मान रहा हूँ, मैं अब तक्षक को भी ब्रह्म मान रहा हूँ। अब सुखदेव जी कहते हैं, महाराज ध्यान करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो तक्षक नाग आएगा, तुमको डसेगा,
लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मुझे तक्षक में ही ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे और उसका विष समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे राजन, ऋषि कुमार की बात को सत्य करने के लिए मेरा यहाँ से प्रस्थान करना आवश्यक है। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ब्रह्म दृष्टि प्रदान कर गया हूँ। तक्षक के दर्शने से पहले ही, ये तो लौकिक व्यवहार में हमको तक्षक दर्शता हुआ दिखाई देगा, लेकिन तक्षक के दर्शने से पहले ही तुम भगवान के परम धाम में चले जाओगे और ये शरीर, इस शरीर को केवल तक्षक नाग आकर के दसेगा। मृत्यु तो एक अटल सत्य है, मृत्यु के बाद परमात्मा अपने आप ही, इस शरीर को हम नष्ट होगा जानेंगे, परमात्मा के परम धाम में हमारा निवास अपने आप ही हो जाएगा। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। ज्ञान आपने मुझे दिया, इतने दिन आप मेरे साथ गंगा तट पर रहे, आपने मुझे आज मुक्ति प्रदान कर दी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बार बार सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। इसके बाद मृत्यु का वह क्षण भी आ गया। आज 7 दिन पूरे होने को है। तक्षक नाग आया। कुछ किंवदंतियां हैं कि रास्ते में एक ब्राह्मण मिले, उन्होंने कहा महाराज तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मुझे राजा परीक्षित ने बुलाया है, उन्हें डसने के लिए, उन्हें बचाने जा रहा हूँ। तक्षक ने कहा महाराज इस पेड़ को मैं डसता हूँ, यहीं पर आप अपने मंत्र का प्रभाव दिखा दीजिए। ये किंवदंती है, श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं आया है। पेड़ को डसा तो पेड़ सूख गया। ब्राह्मण ने अपने मंत्रों के प्रभाव से पेड़ को हरा कर दिया। तो तक्षक ने कहा महाराज आप जाओ, क्योंकि मुझे परमात्मा की इच्छा से भेजा गया है, इसलिए आप जाओ और मैं राजा को, मैं तो साक्षात भगवान के द्वारा भेजा गया हूँ, इसलिए आप मेरे कार्य में बाधा मत डालो। अब तक्षक गंगा तट पर पहुँचता है। राजा ध्यानस्थ है, मन में निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। में बालकृष्ण विराजमान थे। तक्षक के दर्शन से पहले ही एक ज्योति निकली और वह ज्योति महाज्योति में समा गई। श्री हरे नमः, 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 श्री
भागवत महापुराण की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सुखदेव जी महाराज की इष्ट देवता की जय जय श्री राधे। अंत में भगवान से प्रार्थना करते हैं जो मुझे इतना सम्मान दिया जिसके मैं योग्य नहीं था। आपने मुझे ब्याज देने पर बैठाया। जैसे बालक के मुँह से कुछ भी बातें माता पिता को अच्छी लगती हैं वैसे आपने श्रवण की, इसलिए मैं आप सभी का हाथ धोकर के वंदन करता हूँ। भगवान आपको भक्ति प्रदान करें। इस गति से अगर मेरे से कोई ऐसा वचन आपके लिए कभी निकल गया हो आवेश में, क्रोध काम सभी के अंदर रहते ही हैं, कभी मैंने आवेश में आकर के आपको कुछ कह दिया हो, मेरे से अपमान हो गया हो, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपना बालक समझ करके मुझे क्षमा करें। और श्री भागवत जी से मेरा निवेदन है, आपकी कथाएं जैसी भी हुई, मेरे से श्रद्धा से भी, प्रेम से भी, कोई आदि हुई, कोई पूरी हुई, जो भी हुई वो स्वीकार करें। और सभी लोग ये प्रार्थना करें कि हमारे जो भी ऐसे पितृवर्ग में, मातृवर्ग में हमारे पूर्वजों की कोई आत्मा ऐसी हो जो भटक रही हो, जो तृप्त न हो, तो वह आत्मा अपने परम कल्याण को प्राप्त हो। उसके निमित्त हमने यह श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण को कराया, कथा श्रवण को कराया, जब आगे कर्म किए। इसके अलावा इस कार्य को संपादन करने में समस्त ग्रामवासियों ने जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं आयोजक परिवार की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकार से शुभ कार्य आपके गाँव में होते रहें, आपके गाँव में भगवान की भक्ति प्राप्त हो, आपके गांव से व्यसन समाप्त हो, इसके लिए मैं श्री भागवत जी से प्रार्थना करता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय नारायण नारायण।